हर हर महादेव, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों की। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, आप सबके बहुत सारे प्रश्न थे और बार बार मुझसे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पर, फेसबुक के मैसेंजर पर, और न जाने कितने लोग मुझसे सवाल कर रहे थे। आज मैं एक ऐसा उपाय आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिससे करने से ये समझो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो हो ना सके। यानी हनुमान जी के लिए मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिस उपाय के करने से उसके पूरे काज हो जाएंगे सफल। यानी ये कह सकते हो कोई अनुष्ठान नहीं कराना, कोई पाठ नहीं करना, स्वयं तुम्हें खुद करना है। यदि खुद करने के लिए आप तैयार हैं तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो मैं एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, उसमें हर प्रश्न का उत्तर है। यानी श्रद्धा और विश्वास आपको होना चाहिए हनुमान जी के सिर चरणों में। हनुमान जी आपके सारे कार्य सफल कर देंगे और यहां तक कि कोई रुपया, पैसा, चीज, वस्तु कुछ भी आपका नहीं लगेगा और ना ही कोई आपसे लेगा। लेकिन करना आपको स्वयं है। स्वयं विश्वास करना पड़ेगा आपको हनुमान जी पर और स्वयं ये करना होगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आज वो एक ऐसा उपाय, मैं फिर कह रहा हूं, एक ऐसा उपाय जिसके करने से आपके सारे काज सफल हो जाएंगे, सारे काज सफल हो जाएंगे, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। कोई रुपया नहीं लगेगा, कोई चीज नहीं लगेगी, कोई वस्तु नहीं लगेगी। अब मान लीजिए मुझसे पूछते हैं कि कोई अनुष्ठान बताइए, कोई पाठ बताइए, या किसी प्रकार से छातू की छड़ी घुमाओ और आपका काम हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इसलिए मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं वो एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसके करने से आपके सारे काम हनुमान जी सिद्ध कर देंगे। पर शर्त यही है कि विश्वास होना चाहिए हनुमान जी के सिर चरणों में। तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूं, देर ना करते हुए आप ध्यान से सुनिए। मंगलवार या शनिवार समय आप कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन 11:48 से ये मुहूर्त अगर करें तो बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन आपको लाल आसन लेना है, उस पर बैठकर हनुमान जी के चित्र जहां भी हो, या आपका पूजा का घर हो, स्थान हो, मंदिर हो, जहां आपको कोई रोके टोके नहीं, वहां पर लाल आसन पर विराजमान होइए, बैठिए और आचमन कीजिए। आचमन करके आप हाथ धो करके इस उपाय को करना है। करना क्या है देखिए, आप एक आसन पर करना है आपको। हनुमान चालीसा में ही हनुमान जी की चौपाई लिखी है। उस चौपाई में ये लिखा है, मैं वो चौपाई भी पढ़ के सुना रहा हूं आपको। उस चौपाई में लिखा है, ध्यान से सुनिए, कि 7 बार पाठ कर कोई, छुट्टे ही बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धिसा की गौरीसा। फिर से ध्यान से सुनिए, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट्टे ही बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धिसा की गौरीसा। हनुमान जी की इस चौपाई में, यहां से देखिए, ये हनुमान चालीसा है मेरे हाथ में और इसकी ये वाली चौपाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट्टे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धिसा की गौरीसा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये इसको लिखा है। आप इस हनुमान चालीसा में, यानी एक आसन पर बैठकर, ये 100 बार जो पाठ करेगा, एक आसन पर बैठकर जो 100 बार इस पाठ को करेगा, छुट्टे ही बंदी महासुख हुई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धिसा की गौरीसा। कोई रुपया, कोई चीज, कोई वस्तु आपकी लगी नहीं ना, सिर्फ आपका समय गया और आपको बैठकर ही करना हुआ। यानी श्रद्धा आप जरूर हनुमान जी के चरणों में रखना। उस श्रद्धा के बल से
हनुमान जी आपका ये सारे मनोरथ सिद्ध कर देंगे। मुझे विश्वास नहीं, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिद्ध करना है। तो ये किसी ज्योतिषी या किसी ब्राह्मण देवता या किसी साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी किसी की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल सा सदा मैंने आपको उपाय बता दिया, करना आपको है। आप इस अनुष्ठान को एक आसन पर 100 बार इस पाठ को कीजिए। दीपक हो सके तो जरूर एक जला दीजिए, वो जब बना रहे, जलता रहे। एक दीपक धूप हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा से जला दीजिएगा। आसन पर बैठकर इस पाठ को कीजिए। 100 पाठ मैं मानता हूं मेरा समय है 100 पाठ करने में। बहुत अधिक अगर आप करोगे तो 4 घंटे लगेंगे। तो 4 घंटे में ये मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप जल थोड़ा पीजिए, हनुमान जी को दंडवती प्रणाम कीजिए। यदि आप महिला हो तो नहीं, दंडवती मत कीजिएगा, आप हाथ जोड़ सकती हैं। इतना कीजिए और हनुमान जी आपके सफल काम कर देंगे सिद्ध। बस ये सदा सा उपाय मैंने आपको बताया, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा, आप एक और बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपको लोग घुमा देंगे। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, किसी की बात किसी से मतलब भ्रमण कर देंगे सोशल मीडिया पे आपको। और होते ही हो आप, फिर आप मेरी बात सुनोगे, फिर कल किसी और की बात सुनेंगे, परसों किसी और। ये भ्रमत करने वाली बात है। इससे ना ये खुदा ही मिला, ना बिसारे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। आप समझिए मेरी बात को। ना तो तुम्हें ईश्वर मिला, ना हम इधर के रहे ना उधर के। इसलिए किसी एक मुद्दे पर मैं जो आपको बता रहा हूं ये परखा हुआ, किसी एक चीज पर विश्वास कर ये कीजिए तो मैं मानता हूं सफलता जरूर मिलेगी। यदि किसी का कोई प्रश्न या कोई सवाल हो जो मुझसे पूछना चाहे तो नीचे इसमें कमेंट्स में मुझे दे दीजिएगा। सवाल मुझ तक पहुंच जाएगा, जरूर पहुंच जाएगा और मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। तो इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, जय जय सिया राम।